आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे 8th क्लास की। इसमें क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना है हमें। तो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो मेन चीजें हैं वो क्या है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हमने करना है और अगर वो किसी स्पेशल टाइप में नहीं है, जैसे काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, इस टाइप से नहीं है, तो एट लीस्ट उसके अपने पास 5 फैक्ट्स देने जरूरी है। उसकी 5 मेजरमेंट्स हमें मिलनी चाहिए। और एक फैक्ट ऐसा भी है जिसमें अगर एक साइड और 4 एंगल्स दे दे तो कितनी फैक्ट्स हो गए? 5। एक साइड और 4 एंगल्स दे दे तो 5 फैक्ट्स हो गए। लेकिन यहां से क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर वो स्पेशल टाइप नहीं है तो मिनिमम 5 फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी। एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो उसमें जो मेन जो ध्यान देने की बात है वो है उसके जो पॉइंट्स है वो ऑर्डर वाइज होने चाहिए, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज। जैसे ABCD नाम दे दिया तो ए को अगर यहां लिखोगे तो B या तो यहां होना चाहिए या यहां पे, यहां ऐसा नहीं कि यहां आ जाए B। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो A के बाद B C D, तो इस टाइप से ये क्या हो गया? ABCD। अगर ABCD हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ABCD। तो इस टाइप से हमने इसके पॉइंट्स को मेंशन करना है। और जब क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो तो इस चीज का ध्यान रहे जो यहाँ पे नाम है उसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसके पॉइंट है कि नहीं। अगर A के बाद B लिखा है तो A के बाद B मिलना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका नाम वैसे चेंज भी हो सकता है, जैसे इसका नाम हम यहां से स्टार्ट कर दें BCDA, तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम BCDA भी गलत नहीं है। लेकिन B के बाद C पॉइंट हमने लिखा है तो इसका ऑर्डर यहां से चेक करना हमने कि B के बाद EC आ रहा है, C के बाद फिर D आ रहा है, D के बाद फिर A आ रहा है। ये तो हो गया इसका नाम किसके अकॉर्डिंग? एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज करेंगे तो B से अगर स्टार्ट करें तो BADC, ये नाम भी लिख सकते हैं। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल को। तो कंस्ट्रक्शन में जब अपने पास क्वाड्रिलेटरल करना होता है तो उसके फिगर के और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो बाय स्टेप आपने डिफाइन करना है कि आपने कैसे कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तब फिगर और कंस्ट्रक्शन दोनों के मिला के उस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलते हैं हमें। कुछ पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन के कितने नंबर डिसाइड कर रखे हैं। जैसे अगर अपने पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर कंस्ट्रक्शन के, 3 नंबर फिगर के। इट्स मीन्स अगर हमने फिगर करेक्ट बना दिया और कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी, इट्स मीन्स 2 मार्क्स अपने चले जाएंगे। तो दोनों चीजें इसमें कंपलसरी होती हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप भी और फिगर भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखें। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो अपने पास 4 साइड्स दिखा रखी है और एक डायगोनल दिखा रखा है। कितने फैक्ट्स हैं इसमें? 3। एक साइड, 2, 3, 4 और एक डायगोनल हो गया 5। 5 फैक्ट्स से हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी भी हैं जिनमें नहीं हो रहा था, जैसे एक साइड और 4 एंगल दे दे तो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता वहां से। तो एटलीस्ट 5 फैक्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसकी 5 मेजरमेंट्स की। क्योंकि स्पेशल टाइप में क्या होता है कि कुछ मेजरमेंट्स हमें पहले पता होता है। जैसे स्क्वायर में एक साइड देते हैं, इट्स मीन्स ऑल साइड्स का पता चल गया, ऑल एंगल्स का पता चल गया। इट्स मीन्स स्क्वायर में केवल एक साइड गिवन होने से भी हम स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें उसकी 5 मेजरमेंट्स हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे 4 एंगल्स एक साइड से तो नहीं हो रहा, अगर 3 साइड्स और 2 एंगल्स दे दे तो हो जाएगा। 3 एंगल्स 2 साइड्स दे दे तो इस टाइप से 5 फैक्ट्स हमें चाहिए, 5 मेजरमेंट्स। अभी इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट साइड ले लेंगे, टेक ए लाइन सिगमेंट, AB इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ये कंपास और स्केल यूज करके सोल्व करने हैं और प्रोटेक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं हम इसमें।
ए बी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड साइड है बीसी 5.6। इसका मतलब बीसी में अब बी पॉइंट हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है यहाँ पे, अब सी करना है, लेकिन बी से सी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए 5.6। तो हम कंपास को 5.6 ओपन करेंगे। ओपन द कंपास 5.6 सेंटीमीटर बी एच सेंटर, टेक ए आर्क, अबू द साइड ए बी। बी के बाद क्या आना चाहिए सी, और फिर यहां इस साइड में आएगा डी। तो बी से सी कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए 5.6। तो हम कंपास को 5.6 ओपन करेंगे, बी को सेंटर चूज करेंगे और एक आर्क लगा देंगे। तो ये अगर 3.6 से है तो इससे ज्यादा दिखनी चाहिए वो डिस्टेंस, तो अप्रोक्सीमेटली कंपास से अगर यूज करेंगे हम तो इस डिस्टेंस से ज्यादा दूर दिखनी चाहिए ये आर्क बी पॉइंट से। 5.6 अगली, क्योंकि एक सिंगल आर्क से पॉइंट डिसाइड नहीं होगा अभी से, इसको डिसाइड करने के लिए दो आर्क्स का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए हमें, सी से डी। अब अपने पास इसमें ना तो सी पॉइंट डिसाइड हुआ है और ना ही डी, इट्स मींस इसको हम पेंडिंग रखते हैं। इस पे आते हैं डी से ए 5.5। थर्ड में क्या करते हैं, ओपन द कंपास 5.5 सेंटीमीटर ए एच सेंटर, क्योंकि डी ए में क्या है अपने पास ए पॉइंट है और डी लेके आना है, ए एज सेंटर, ए के आर्क या ड्रॉ ए आर्क, अबू दिस साइड ए पी। 5.5 ये कंपास को ओपन करवा के और यहां से एक आर्क लगा लेंगे एक पॉइंट से। एडी वाला हो गया। अभी डी पॉइंट डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि 2 पॉइंट्स का इंटरसेक्शन बनेगा डी। अब ए से सी को लेते हैं। ए से सी में ए पॉइंट है ऑलरेडी। ओपन द कंपास 6.9 ए एच सेंटर, क्योंकि एससी में ए पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड ड्रॉ ए आर्क, which intersect अब सी पॉइंट डिसाइड करने के लिए ए से सी, बी से सी की डिस्टेंस थी, इस आर्क को कट करना चाहिए ना कि इस आर्क को। ये चीज ध्यान रखना, ये आर्क डी पॉइंट के लिए लगाई गई है और ये आर्क थी सी के लिए। इट्स मीन्स अब अगर कंपास को 6.9 ओपन करके ए को सेंटर यूज करेंगे तो कौन सी आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, जो बी से लगाई गई थी। तो इंटरसेक्ट, तो बी से जो आर्क लगाई गई थी वो कौन सी थी, ये वाली। इंटरसेक्ट स्टेप 2, स्टेप 2 आर्क एट पॉइंट सी। ए से सी 6.9 ओपन करवा के, तो 6.9 कुछ ज्यादा डिस्टेंस होगी तो अप्रोक्सीमेटली यहां की बजाय यहां इंटरसेक्शन दिखना चाहिए लगभग। तो ये पॉइंट हो जाएगा सी। इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, ज्वाइन। लास्ट में लिखो तो लास्ट में लिख देना, अभी लिखो तो अभी लिख दो, अगर नहीं लिखते हैं तो भी चल जाएगा इसमें। 5th स्टेप में ये छोड़ रखा था हमने कि सी से डी की जो डिस्टेंस है वो 5 होनी चाहिए। अब सी पॉइंट डिसाइड हो गया है, यहाँ पे है, और सी से डी की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 5। इट्स मीन्स अब कंपास को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर।
open the compass 5 centimeter, C as center and draw a arc. Which intersect ये आर्क कौन सी स्टेप में लगाई थी? ए से डी की, ए से डी है 5.5 और ये हमने कौन से में लगाई है? थर्ड स्टेप में. विच इंटरसेक्ट थर्ड स्टेप आर्क एट पॉइंट डी. सी पे कंपास को रखें, 5.5 ओपन करें ओनली और 5 ओपन करके और इस आर्क को इंटरसेक्ट करवा दे. जहां इंटरसेक्ट करे उसको डी. ज्वाइन ए डी एंड डी सी. 6 स्टेप क्या होगा? स्टेप 6 यहां लिख लेते हैं भाई. ज्वाइन सी डी एंड ए डी और सी बी भी लिखो तो सी बी. सी डी ए बी तो पहले से ज्वाइन हो रहा था तो सी से डी को ज्वाइन करवाएंगे, डी से ए को, डी ए एंड बी सी. और 7th स्टेप लिखे तो ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल की शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखी जा सकती है. तो ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया है. इस टाइप से हमने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है बाय स्टेप्स. इसी वैसे बाकी करना है हमने. बस स्टेप बाय स्टेप जो चीजें दे रखी है उनको यूज करते रहेंगे और कुछ मुश्किल चीजें नहीं है इसमें, आराम से कर सकते हैं हम सभी. सेकंड, अब की बार डब्ल्यू एक्स वाई जेड है. डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, फिर वाई और फिर जेड. इसमें डब्ल्यू एक्स साइड दे रखी है तो स्टार्टिंग में टेक डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर. 3.6 तो शॉर्ट लाइन हो जाएगी तो ये मान लिया W और X, ये हो गया 3.6. तो स्टेप 1 हो जाएगा इसमें. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट WX इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर. इसके बाद है XY. XY में अपने पास X पॉइंट है तो इट्स मीन्स अब X को सेंटर यूज करेंगे. कंपास 5.8 ओपन करेंगे. स्टेप 2, ओपन द कंपास, 5.8 सेंटीमीटर and draw a arc above the WX. फाइव 5.8 ओपन करवा के 3.6 है तो इससे ज्यादा लेंथ की आनी चाहिए अपने पास. ये आर्क और ये आर्क ड्रॉ करके अभी छोड़ देते हैं इसको. आगे वाले स्टेप पे आ जाते हैं. अगले स्टेप में क्या है? वाई जेड. वाई जेड में कोई पॉइंट नहीं है अभी, ना तो वाई है और ना ही जेड डिसाइड हुआ है तो इसको छोड़ लेते हैं. अभी इसको पेंडिंग रखते हैं. इस पे आते हैं डब्ल्यू जेड. डब्ल्यू जेड में डब्ल्यू पॉइंट है. ओपन द कंपास 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ ए आर्क. अबू दी WX. कंपास कितना ओपन करना है हमने?
4.5 ओपन करके और W को सेंटर यूज करना है। सेंटर के लिए लिखा नहीं हमने, इसमें भी नहीं लिखा, तो सेंटर के लिए भी लिखे। ओपन दी कंपास 5.5 सेंटीमीटर, इसमें सेंटर रखा था X इज ए सेंटर एट X इज ए सेंटर और ड्रॉ ए आर्क। और इसमें सेंटर किसको रखें? एंड ड्रॉ ए आर्क एट W इज ए सेंटर। ये चीज यहां आ जाएगी। एट W को सेंटर रखना हमने, W को सेंटर रखे, कंपास को 4.5 ओपन करवाए और ये आर्क लगा ले हम। तो ये इससे पहले वाली जो आर्क लगाई गई थी वो 5.8 थी और ये 4.5 है, तो इससे कम हाइट पे जाएगी। अप्रोक्सीमेटली मान लिया यहां तक जा रही है। हमने कंपास में एक्यूरेट वैल्यूज यूज करनी है। जैसे भी फिगर गलत होगा तो जो चेक करने वाला है वो आईडिया से ही पकड़ जाएगा कि आपने ठीक कर रखा है या नहीं कर रखा है। फोर्थ स्टेप, डायगोनल एक्स जेड है। एक्स जेड में जेड पॉइंट है अपने पास। तो अब की बार ओपन दी कंपास 6 सेंटीमीटर, एक्स एज सेंटर, ड्रॉ ए आर्क which intersect कौन से आर्क को इंटरसेक्ट करेगी? इसको या इसको? किसको सेंटर यूज कर रहे हैं हम? एक्स को। और पॉइंट कौन सा रहा है अब अपने पास? जेड। W एक्स, यहां तो y आना चाहिए था, इसका मतलब इस आर्क को इंटरसेक्ट करके जेड पॉइंट आना है। W एक्स, y यहां आएगा, फिर z यहां। इट्स मीन्स कौन सी आर्क को इंटरसेक्ट करेगा? ये का। इसको W को सेंटर लेके हमने थर्ड स्टेप में आर्क लगाई थी, विच इंटरसेक्ट स्टेप थर्ड आर्क एट, इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? जेड। यानी W, ये सेंटर किसको यूज किया गया है? एक्स को। एक्स को सेंटर यूज करके कंपास को कितना ओपन रखा हमने? 6 ओपन रखे और इसको हम इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? जेड। जेड से W की जो डिस्टेंस होगी, अब अगर ये आर्क हमने 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन रख के ड्रॉ की है तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इससे पहले वाली आर्क कितनी डिस्टेंस ओपन रख के की गई थी? W से ऊपर की साइड में W जब सेंटर था तो उसमें कंपास 4.5 था। इट्स मीन्स ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी जो WZ है। WZ क्वेश्चन में भी कितनी दिखा रखी है? 4.5। ये पॉइंट डिसाइड होना रहेगा। अब इसके लिए हमने सर्कल लगा के ये पॉइंट छोड़ रखा है YZ। अब इनमें से Z पॉइंट है अपने पास, तो अब Z को सेंटर यूज करेंगे फिफ्थ स्टेप में। ओपन दी कंपास, कितना ओपन किया हमने? 4.2 सेंटीमीटर। Z एज सेंटर, ड्रॉ ए आर्क विच इंटरसेक्ट, ये आर्क कौन से स्टेप में लगाई गई थी? सेकंड में। स्टेप 2 आर्क एट पॉइंट Y। जेड को सेंटर यूज करें, 4.5 कंपास ओपन करवा के और इस आर्क को कट करवा दें। एट पॉइंट Y पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। ज्वाइन करवा देंगे YZ ZY। ज्वाइन ZW ZY YX।
तो ये हो गया WXYZ इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये 7 स्टेप्स लिख के हम इस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप में एक आध कम हो जाता है तो भी नंबर्स पूरे मिल जाते हैं, लेकिन फिगर सही होना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। तो इस टाइप से आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हर क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में तो एक दो ही क्वेश्चन आएगा, वैसे नोटबुक में करेंगे तो भी हर क्वेश्चन में लिखने। यहाँ हमने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है NEST, इन विच NE 6.5। तो स्टार्टिंग में NE लेंगे सबसे पहले 6.5, तो इसका मतलब ये ग्रेटर साइड हो सकती है। NE 6.5 सेंटीमीटर। ES के लिए E पॉइंट है अपने पास, तो ओपन द कंपास 3.8। अगर इसमें स्टेप्स लिखें, फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट NE is equal to 6.5 सेंटीमीटर। स्टेप 2, ओपन द कंपास 3.8 सेंटीमीटर। सेंटर क्या रखें? E एज सेंटर। ड्रॉ ए आर्क अबू NE। 3.8 स्मॉल आर्क बनेगी अपने पास। ये अप्रोक्सीमेटली हमने कितनी ले ली है? 3.8। थर्ड स्टेप, ST। ना तो S पॉइंट है ना T है, इट्स मीन्स इसको हम छोड़ लेते हैं, अभी से इसको यूज नहीं करते हैं। एंड NT, ओपन द कंपास 7.5 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। सेंटर किसको रखें? N और T में से N पॉइंट है, N एज सेंटर। कैपिटल लेटर से पॉइंट्स को N एज सेंटर। ड्रॉ ए आर्क अबू दी NE। 5.7 अप्रोक्सीमेटली मान लिया इतना आ रहा है। फोर्थ स्टेप पे आते हैं। ड्रॉ ए एंगल 75 डिग्री एट पॉइंट E। एंगल E एट इज इक्वल टू 75 डिग्री एट पॉइंट 75 डिग्री। अब ज्योमेट्री में जो एंगल्स होते हैं उनको कैसे डिसाइड करते हैं? ज्योमेट्री में अपने पास ऊपर ऐसे सर्कुलर पार्ट होता है, जो अपने पास D बोलते हैं हिंदी में, जिसको प्रोटेक्टर, इंग्लिश में क्या हो गया? ये प्रोटेक्टर। जो प्रोटेक्टर होता है उस पे अपने पास 2 टाइप से एंगल डिसाइड होते हैं। कुछ यहां मार्क्स होते हैं और कुछ ऊपर की साइड में, लेकिन उनका सम 180 बनता है, बीच में होता है 90। तो जैसे ये हो गया अपने पास 90 के बाद ले लेते हैं जैसे 80, 70, 60, 50, 60, 50 के बाद 40, 30, 20, 10 और 0। तो एक साइड में ग्रेटर वैल्यू मिलेंगे और एक में लेस। इनका सम 180 मिलेगा। अगर यह 80 के सामने यहां 100, या तो यहां 80 मिलेगा, यहां अगर 80 यहां होता है तो 100 ऊपर हो जाएगा। इस वजह से होते हैं। शायद ऊपर की साइड में बड़ी वैल्यू लिखी होती है, तो अभी तो ये लिख दी है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे यहां आएगा अब
इसके साथ 100 बनाने के लिए 180 बनाने के लिए 110, 120, 130, 140, 40 के सामने, और 30 के सामने आएगा 150, 20 के सामने 160, ये 170, इस टाइप से होता है। अब हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखें, जैसे यहाँ प्रोटेक्टर रख दिया हमने, यहां से इस पे आ गया 90 डिग्री एंगल। अब अपने पास हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंगल जैसे 70 का, या स्टार्टिंग में 80 का लेते हैं, तो 80 डिग्री एंगल 90 से लेस वैल्यू होती है। और लेस कैसे समझे, जैसे इन दोनों लाइंस के बीच में जो गैप है वो एंगल्स को डिसाइड करता है। ज्यादा गैप होगा तो ज्यादा एंगल होगा, और कम गैप होगा तो क्या कम एंगल होगा। इट्स मीन्स अगर हमने 80 एंगल बनाना है तो वो 90 से कम गैप के साथ होगा। इट्स मीन्स 80 इस साइड में होगा 90 से। 100 कंस्ट्रक्ट करना होता तो इस साइड में अपने पास जो 100 आता, इस साइड में होगी बात क्लियर मेरे ख्याल से। अगर 100 कंस्ट्रक्ट करना है, अब यहां पे जैसे, तो यहां 80 के सामने, अगर इस पॉइंट पे अगर इसको हम प्रोटेक्टर को रखते हैं तो ये 90 हो गया। 100 कंस्ट्रक्ट करें तो 100 कहां पे होगा इसमें, ये अगर इस 100 को चेक करते हो तो ये भी 90 से इस साइड में है। इस 100 को चेक करेंगे तो ये 80 आएगा। अगर इसको हम यहां रख के चेक करते हैं इस एन पॉइंट पे, फिर से रिपीट करता हूं मैं, थोड़े से कंफ्यूज सिस्टम से हो गया, मुझे भी लग रहा है। जैसे यहां हम स्टार्टिंग में 80 एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो 90 से लेस वैल्यू, इस 80 को चेक किया हमने, 90 से लेस वैल्यू देगा ये इस डायरेक्शन में। अगर 100 चेक करेंगे इस पॉइंट से तो वो इस डायरेक्शन में। अगर हम इसी पॉइंट पे जैसे 90 होगी स्ट्रेट लाइन, अब इस पे 80 चेक करेंगे तो 80 90 से लेस, यानी ये दोनों लाइंस के बीच में गैप है। अगर 80 एंगल होगा तो इससे कम गैप रहेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन को कौन सा एंगल डिसाइड करेगा, इस पोजीशन से ये वाला। और यहां रखा था तब कौन से यूज किए थे, इसके ऊपर वाले, और अब यूज करेंगे तो कौन से यूज होंगे, उस पॉइंट से नीचे वाले। तो ये चीज हमने कैसे माइंड में रखनी है कि अगर अपने पास एंगल की वैल्यू कम है तो दोनों लाइंस के बीच में गैप कम होगा, और एंगल की वैल्यू ज्यादा है तो दोनों लाइंस के बीच में गैप ज्यादा होगा। तो अगर आप 80 के एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा गैप दिखाते हो तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 75 दिखाना है, तो 75, 80 और 70 के बीच में यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे हम, और 80 और 70 के बीच में जो वैल्यूज होगी उसको 75, और 75 की वैल्यू 90 से लेस रहेगी, इसलिए ये इस लाइन के नजदीक वैल्यू होगी 90 की बजाय। तो 75 अप्रोक्सीमेटली मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, ये हो गया 75। इसमें आर्क्स लग रही थी एक पहले से, तो ये एंगल इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। इस एंगल वाली जो रे है वो क्या पॉइंट होगा, ये इसे हमने किस पॉइंट को मेजर करने के लिए ड्रॉ की थी आर्क हमने, ई से एस, इट्स मीन्स ये होगा एस। और जो क्वाड्रिलेटरल बनाना था वो क्या था, एन ई एस टी, तो एन ई एस और फिर यहां टी आएगा, तो ये क्या पॉइंट होगा, टी। इट्स रे, इस एंगल की जो होगी रे वो इंटरसेक्ट कौन सी आर्क को, ईस्ट सेंटर लेके कौन सी आर्क हमने ड्रॉ की थी, ये वाली स्टेप 2 आर्क, एट पॉइंट एस। एस पॉइंट डिसाइड हो गया, एक पॉइंट बचा अभी, तो एक फैक्ट जो छोड़ रखा था अब उसको यूज करते हैं, एस टी को। अब एस पॉइंट है अपने पास, ओपन द कंपास, फाइव सेंटीमीटर, एंड सेंटर किसको रखें, एस, एस एज सेंटर। ड्रॉ ए आर्क which intersect
जो इंटरसेक्ट करेगी। ये आर्क कौन से स्टेप में ड्रॉ की गई थी? एन से थर्ड में। स्टेप 3 आर्क एट कौन सा पॉइंट रह गया? NEST। यहां से कंपास का सेंटर रखे हम और कंपास को ओपन करें 5 सेंटीमीटर और इस आर्क को इंटरसेक्ट करवा दें, तो अप्रोक्सीमेटली यहां आ जाएगा। ज्वाइन ST NT ST हो गया, NT हो गया, बस दो ही हैं। S से T को ज्वाइन करवा दो और N से T को। S T N T और वो तो एंगल वाली रे पहले से ड्रॉ हो चुकी थी। सेवंथ क्या हो जाएगा? NEST इज ए रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इस टाइप से हमने इसके थर्ड क्वेश्चन के क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। फोर्थ में कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विद 3 साइड्स। 3 साइड्स है, AB है। स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फर्स्ट, टेक ए लाइन सेगमेंट या ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। यहां ड्रॉ कर लिया हमने। AB 6.5 सेंटीमीटर। फिर A है अपने पास और A से D है 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो सेकंड स्टेप में A है सेंटर, एंड ओपन द कंपास या एंड रेडियस या ओपन ही लिख लेते हैं। कंपास 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए आर्क अबू दी AB। 5.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके ए को सेंटर रख के और एक आर्क ड्रॉ कर लेता है डी पॉइंट के लिए। तो अभी डी पॉइंट आएगा नहीं अपने पास। दो आर्क्स का इंटरसेक्शन पॉइंट तो हो सकता है डी। अकेले आर्क पे तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी पोजीशन डिसाइड नहीं हुई अभी से डी की, तो अभी डी पॉइंट नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद BC होना चाहिए 4.2। तो BC में बी पॉइंट है अपने पास। बी एच सेंटर एंड ओपन द कंपास। बी से कितना ओपन रखना है, क्योंकि सी पॉइंट 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 4.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए आर्क अबू AB। 4.2 ओपन करवा के 4.2 अपने पास लेस वैल्यू रहेगी तो ये इस आर्क से कम हाइट पे जाएगी 5.5 वाले से, तो ये लगना चाहिए। फोर्थ, डायगोनल है SC। इसका मतलब SC में एक पॉइंट है, AH सेंटर एंड ओपन द कंपास। कंपास कितना ओपन रखें भाई? 7 सेंटीमीटर। एंड draw a arc which intersect
सी पॉइंट कहाँ आएगा, ए बी सी यहाँ आएगा। इट्स मीन्स ये इस बी से जो सेंटर यूज करके जो आर्क ड्रॉ की गई है उसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और वो कौन से में है, थर्ड स्टेप में, विच इंटरसेक्ट स्टेप थर्ड 3 आर्क एट द पॉइंट सी। यहां से कंपास को ओपन रखना है, ऐसे 7 ओपन करवा के और इस आर्क को इंटरसेक्ट करवा देना है, और इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम देना है सी। बी डी में बी पॉइंट है, बी एज सेंटर एंड ओपन द कंपास। कितना ओपन रखें भाई, 6.8। एंड ड्रॉ आर्क which intersect कौन से स्टेप की आर्क को डी पॉइंट के लिए ऐसे हमने ड्रॉ की थी वो, तो स्टेप 2 आर्क, स्टेप 2 आर्क एट पॉइंट डी। बी को सेंटर रखना है अब इसमें, और कंपास ओपन करना है 6.8 ओपन करवा के, और ये इस आर्क को जहां पे भी इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को नाम देना है डी। चारों पॉइंट्स डिसाइड हो गए हैं, ए बी सी और डी। तो ज्वाइन करने रह गए अब ये 6th में, ज्वाइन ए डी डी सी एंड डी सी। 7th ABCD required quadrilateral। इनको और ज्वाइन करवा दो। इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ होनी चाहिए। पेंसिल यूज करनी है, अगर कहीं गलती होती है तो उसको इरेज कर लेना है। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विद इट्स 4 साइड। AB है इसमें 4.5, टेक AB इज इक्वल टू 4.5। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, फर्स्ट में ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। बी एज सेंटर इसमें, क्योंकि बी पॉइंट है, अब बी एज सेंटर एंड ओपन द कंपास। फाइव सेंटीमीटर, ड्रॉ आर्क अबू दी AB। 5 सेंटीमीटर ओपन करवा के और ये आर्क लगा देंगे बी को सेंटर यूज करके। तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरे में CD दिखा रखा है और ना C पॉइंट है ना D है, तो इसको हम रिजर्व रख रहे हैं आगे वाले के लिए। और इस पे आते हैं 8D में A पॉइंट है, A एज सेंटर and open the compass। 4.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ आर्क अबू दी AB। AB से ऊपर की साइड में A को सेंटर रख के और 4.8 सेंटीमीटर ओपन रखना। हमने A को सेंटर रखे, कंपास को 4.8 ओपन करवाए और एक आर्क लगा ले।
फोर्थ स्टेप, ड्रॉ एंगल 120 डिग्री एट पॉइंट ए विच इंटरसेक्ट, क्योंकि ए से अगर एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो इस आर्क को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ए सेंटर से जो ड्रॉ की गई थी, एट डी, क्योंकि ये डी पॉइंट्स के लिए ए के बाद बी फिर सी आएगा और डी आना चाहिए। ड्रॉ एंगल 120 डिग्री एट पॉइंट ए, इट्स रे intersect step third arc at point D। रिजर्वेशन वाला ये बच गया, डी पॉइंट है तो आप डी को सेंटर यूज करें, डी एज सेंटर, open the compass, four centimeter, and draw a arc which intersect इस आर्क को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, सी पॉइंट यहां आएगा इंटरसेक्ट, और ये बी से ड्रॉ की गई थी हमने सी की डिस्टेंस के लिए, विच इंटरसेक्ट स्टेप सेकंड आर्क एट पॉइंट सी। कितना कंपास ओपन रखना है इसमें, 4। 4 सेंटीमीटर तो कम होगा, इस मीन्स अगर ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करता है तो पहले फिर से हमने कंपास को बी पे रखना है और इस आर्क के जितना ओपन करवा के और इसको ऐसे फिर से प्रोड्यूस करवा लेना है। और अब यहां से फिर कंपास को कितना ओपन रखें, इसमें सी से डी में 4 सेंटीमीटर डी पे कंपास रखे और इसको इंटरसेक्ट करवा दे, तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। तो ज्वाइन डी सी, सी बी एंड सी बी, बस यही तक है। ABCD क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल।